हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आज हम जानेंगे भगवती माँ शक्ति का प्रत्यंगिरा स्वरूप क्या है, देवी प्रत्यंगिरा कौन है, प्रत्यंगिरा तंत्र का महत्व क्या है, विपरीत प्रत्यंगिरा किसे कहते हैं, महाप्रत्यंगिरा किसे कहा जाता है और ब्रह्मांड हेतु, संसार हेतु प्रत्यंगिरा की क्या महत्व होता है, क्यों आवश्यक है प्रत्यंगिरा। तो इन समस्त प्रश्नों को समझने के लिए आपको कुछ मूलभूत बातें समझनी होगी। जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, जिस संसार में हमारी स्थापना है, हमारा वजूद है, तो इसी संसार में, इसी ब्रह्मांड में हमारे साथ साथ भी कई अनेक दैवीय शक्तियां भी और कई अनेक आसुरी शक्तियां भी हमारे साथ ही व्याप्त हैं। कई प्रकार के जीव, जंतु, मानव और अनेक प्रकार के प्राणी भी हमारे साथ ही इसी संसार, इसी ब्रह्मांड में निवास कर रहे होते हैं। एक वह लौकिक जगत है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और एक वह परालौकिक जगत है जो हम देख तो नहीं रहे हैं पर उसका भी वजूद है। वह दुनिया की भी स्थापना हमारी ही दुनिया में है। तो ऐसे कई प्रकार के प्राणों के बीच एक प्रकार का संतुलन बना हुआ है। परम शक्ति, महाशक्ति का वह एक दैवीय स्वरूप यहां विद्वान है, माफ कीजिएगा विद्यमान है, जो कि ऐसे समस्त तत्वों पर एक आधार को, एक संतुलन को बनाए हुए। क्या होगा जब इनकी शक्तियां अपने मर्यादा को पार कर जाएगी? क्या होगा अगर देवी शक्तियां अधिक बलिष्ठ हो जाएंगी या आसुरी शक्तियां अधिक प्रभावशाली हो जाएंगी या कोई मानवीय सत्ताएं अधिक प्रभावशाली हो जाए? तो ऐसा होने पर केवल एक चीज का घटन होगा और वो है असंतुलन का घटना। संतुलन बिगड़ जाएगा, आधार जो स्थापित है उसमें अनियमितता आ जाएगी। तो भगवती मां शक्ति का वह विरोधक स्वरूप, जो अमानवीय तथ्यों का, जो आसुरी शक्तियों का और समस्त ऐसे तामसिक शक्तियों का जो विरोध करता है, वह शक्ति जो असंतुलन को पुनः संतुलित कर आधार को फिर से कायम बनाता है, भगवती मां शक्ति का वही विरोधक स्वरूप देवी प्रत्यंगिरा है। अगर असंतुलन आएगा, अगर कोई भी एक शक्ति अपनी मर्यादा को लांघ जाएगी, तो वहां पर आएगा अन्याय, अत्याचार, पाप, अराजकता। ऐसे समस्त अमानवीय गुणों का वर्चस्व बहुत अधिक हो जाएगा और शांति भंग हो जाएगी। तो भगवान शिव द्वारा इसी संतुलन को स्थापित करने हेतु जो देवी का प्राकट्य हुआ, उन्हीं देवी को हम प्रत्यंगिरा देवी के नाम से जानते हैं। प्रत्यंगिरा देवी न्याय प्रिय हैं, प्रत्यंगिरा देवी विरोधक हैं, अति उग्र हैं, अति तामसिक हैं, अति क्रोधी हैं, पर ये एक देवी हैं, अर्थात इनमें दैवीय गुणों का आकलन आप कर सकते हैं। भगवती देवी प्रत्यंगिरा का यह सामर्थ्य है कि वह किसी भी एक ऊर्जा विशेष को, वस्तु विशेष को, तत्व विशेष को, प्राण विशेष को रोक सकती है, जिससे कल्याण भी संभव है और विध्वंस भी संभव है। लेकिन वह तो देवी है, वह तो शक्ति है, उन्हें हम मां कहकर संबोधित करते हैं। तो भला मां कभी विध्वंस क्यों करेगी? मां तो केवल उस असंतुलन को विरोध करती है, उस असंतुलित
तथ्य का विरोध कर मां प्रत्यंगिरा, देवी प्रत्यंगिरा आधार पर पुनः शांति को स्थापित करती है। आप इसे एक कथा के अनुसार बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भगवान विष्णुदेव ने जब दशावतार के तहत अपना नरसिंह अवतार लिया था, तब उन्होंने अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप एक भक्त और स्वयं का पुत्र उसे कुछ अपनी दुष्ट क्रियाओं द्वारा जब नहीं मार पाया, तो ऐसे में हिरण्यकश्यप का प्रतिदिन बढ़ रहा अत्याचार ने अंत में मर्यादा का उल्लंघन कर दिया, और जब असंतुलन आ गया तो स्वयं भगवान को अवतरण लेना पड़ा। इसलिए भगवान विष्णुदेव ने नरसिंह अवतार लेकर जब हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, उसके उपरांत भी वे नहीं रुके और उन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि अब इसी जन्म में ही, इसी अवतार में ही मैं समस्त संसार को पाप मुक्त बना दूंगा। एक ही बार में भगवान विष्णुदेव ने नरसिंह रूप में यह दृढ़ संकल्प लिया कि अब किसी प्रकार का भी पाप, किसी प्रकार की अब दानवी शक्ति इस पृथ्वी पर अब वे नहीं बचने देंगे, उसकी स्थापना नहीं होने देंगे। तो ऐसा संकल्प में वो इस प्रकार दृढ़ चूर हो गए कि वह समस्त अराजकीय तत्व, समस्त दानवों को खत्म करने हेतु प्रयास करने लगे। तो एक बार फिर से यहां आप देख सकते हैं कि असंतुलन स्थापित हो रहा था। तब भगवान शिव ने अपना शर्भ अवतार धारण किया और भगवान नरसिंह को रोकने हेतु उनसे घनघोर युद्ध करने लगे। अब तो छिड़ गया भगवान नारायण और भगवान शिव में घनघोर युद्ध। भगवान नरसिंह और भगवान शर्व के इस घनघोर युद्ध से चारों तरफ हाहाकार मच गया और एक बार फिर से असंतुलन दिख रहा था। जब ये युद्ध दो महासत्ताओं में हो रहा हो तो भला परिणाम आए भी तो क्या। उससे केवल एक ही चीज चारों तरफ फैल रहा था, वो था विध्वंस। तो जब इस तथ्य को समझते हुए सभी देवी देवता भगवान शिव को और भगवान विष्णुदेव को जब वे लड़ते हुए उन्होंने देखा, तब वे गए मां की शरण में और मां अंबिका ने संतुलन को पुनः स्थापित करते हुए, नियंत्रित करते हुए देवी देवताओं की पुकार को ग्रहण किया, उनके अनुरोध को स्वीकार किया और भगवती मां अंबिका ने प्रत्यंगिरा स्वरूप का अवतरण लेकर अपना प्रत्यंगिरा स्वरूप को प्रकट कर उस स्थान पर पहुंची जहां भगवान शर्व और भगवान नरसिंह देव घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ था। मां भगवती प्रत्यंगिरा ने अपने उसी महान विरोधक शक्ति का प्रयोग कर भगवान नरसिंह देव को और भगवान शर्व को पुनः शांत किया और उनके तामसिकताओं को, उनके क्रोध को विरोध कर पुनः उनको मूल रूप में आने हेतु विवश कर दिया। तब एक बार फिर से सृष्टि का संतुलन दोबारा स्थापित हुआ। तभी से भगवती मां शक्ति के इस स्वरूप का प्राकट्य हुआ और ऋषियों ने, संतों ने, देवी देवताओं ने, सिद्धों ने गुरुमुख द्वारा और तंत्र द्वारा इसका ज्ञान स्वयं भी प्राप्त किया और आज उनके ही कारण यह ज्ञान हम लोग तक भी पहुंच चुका है। भगवती मां प्रत्यंगिरा की उपासना वैदिक रीति से भी होती है और तंत्रोक्त रीति से भी होती है। तो प्रत्यंगिरा तंत्र हमें यही सिखाता है कि इस प्रचंड शक्ति, इस अपराजित क्षमता को, इस उप महाविद्या रूपी परम विद्या को हमें सदा कल्याण हेतु प्रयोग करना चाहिए। जहां अन्याय का, जहां अत्याचार का और जहां पाप का कोई भी स्थान नहीं है। देवी प्रत्यंगिरा और प्रत्यंगिरा तंत्र हमें यही सिखाता है कि जब जब पाप बढ़ रहा होता है, जब जब असमानता आती है,
जब जब अराजकता आती है, जब अत्याचार बढ़ता है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। जरा सोचिए, अगर जिस वेग से मां काली शत्रुओं का दमन करने के बाद बढ़ रही थी, अगर भगवान शिव ने उन्हें न रोका होता तो क्या होता? जरा सोचिए, यदि जिस प्रकार हलाहल विष पी जाने के उपरांत महादेव की जो स्थिति हो गई थी, यदि मां तारा उन्हें अपना दुग्ध नहीं पिलाती तो क्या होता? जरा सोचिए, यदि जिस प्रकार नादसुर चारों दिशाओं में हाहाकार कर विध्वंस को ला रहा था, यदि उस समय मां बगलामुखी नहीं होती, उनका दमन न किया होता मां बगलामुखी ने, तो आज क्या होता? एक ही चीज होता, वो होता विध्वंस और असंतुलन, जिसके कारण केवल और केवल चारों तरफ विध्वंसता ही आती, सब कुछ का अंत हो जाता। तो प्रत्यंगिरा तंत्र और देवी प्रत्यंगिरा हमें अपने क्रोध का, अपने शक्तियों का सही प्रयोग करना सिखाती है। इस शक्ति का प्रयोग सदा हमें कल्याण हेतु करना चाहिए, ना कि किसी के विध्वंस हेतु। तो मेरा यह छोटा सा प्रयास से आशा है कि आप लोग को यह अच्छे से समझ में आया होगा। अब जानते हैं कि विपरीत प्रत्यंगिरा क्या है। तो अब एक बात समझिए, भगवान शिव ने या परम सत्ता ने हर चीज का एक काट्य बनाया है, ताकि कभी भी किसी भी विद्या का, किसी भी शक्ति का दुरुपयोग न हो। तो अब प्रश्न आया कि अगर कोई प्रत्यंगिरा की शक्तियों का ही गलत उपयोग कर बैठे तो क्या होगा? इसके लिए भगवान शिव ने, तंत्र के जो जनक हैं, उन्होंने विपरीत प्रत्यंगिरा का ज्ञान बताया। यानी कि यदि प्रत्यंगिरा की शक्तियों का, प्रत्यंगिरा की विद्या का अगर कोई गलत प्रभाव करे, गलत उपयोग करे, तो उसे विपरीत प्रत्यंगिरा का उपयोग कर हम उसे काट सकते हैं। और महाप्रत्यंगिरा क्या होता है? तो जब हम अपनी ही प्रत्यंगिरा की शक्ति को किसी अन्य विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, तब उसे महाप्रत्यंगिरा बोला जाता है। अब उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे कि प्रत्यंगिरा विद्या तो है, पर हम जब इन्हें किसी विशेष शक्ति का आवाहन कर उसकी शक्तियों को और बढ़ाते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, तो वो महाप्रत्यंगिरा कहलाता है। जैसे एक तो प्रत्यंगिरा शक्ति है, अब इसमें हम भगवान विष्णु की शक्तियों को भी जोड़ देते हैं, जैसे विष्णु प्रत्यंगिरा मंत्र, जैसे मां लक्ष्मी का लक्ष्मी प्रत्यंगिरा मंत्र। तो इस स्थिति में हम अपनी प्रत्यंगिरा शक्ति को और ज्यादा अधिक बलशाली बनाते हैं और वहां उस शक्ति को हम महाप्रत्यंगिरा बोलते हैं। तो उम्मीद है आज मेरे छोटे से इस वीडियो में आपने प्रत्यंगिरा देवी का प्राकट्य को अच्छे से समझा होगा। प्रत्यंगिरा तंत्र का ज्ञान आपने भी पाया होगा। प्रत्यंगिरा तंत्र ब्रह्मांड और संसार में क्यों आवश्यक है, ये आपने जाना होगा। साथ ही साथ विपरीत प्रत्यंगिरा और महाप्रत्यंगिरा को भी आपने जाना होगा। तो भगवान शिव के कृपा से, भगवती माँ गायत्री के कृपा से, गुरुदेव की कृपा से आप लोग भी सदा हो रहे दुराचार अत्याचार का विरोध कीजिए और सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री।